अध्याय 10 वेदांत की गूंज, पश्चिम में भारत की आत्मा की पुकार। 1893 में शिकागो के उस ऐतिहासिक भाषण के बाद, जब तालियों की गूंज थमती ही नहीं थी, एक नाम पूरी दुनिया में फैलने लगा, स्वामी विवेकानंद। मगर क्या आप जानते हैं, ये केवल एक भाषण नहीं था, ये तो एक युग की शुरुआत थी। अमेरिका की धरती पर, जहां हर बात तर्क से तौली जाती थी, वहां विवेकानंद ने न सिर्फ भारत का वैदिक ज्ञान फैलाया, बल्कि वहां के बुद्धिजीवियों को भी चौंका दिया। उनके विचार सीधे आत्मा को झकझोरते थे। उन्होंने बोस्टन, न्यूयॉर्क, शिकागो, डेट्रॉइट, सैन फ्रांसिस्को जैसे अनेक शहरों में प्रवचन दिए। हर जगह भीड़ उमड़ती। उनका हर एक शब्द जैसे आत्मा के द्वार खोल देता था। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। तुम निर्भय हो, अजेय हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। ये उनका संदेश था, हर देश, हर संस्कृति, हर धर्म के लिए। वे केवल भाषण नहीं देते थे, वो आत्मा में क्रांति लाते थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, एक ऐसा संगठन जो सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिकता को एक साथ लेकर चला। अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, उन्होंने धर्म को जीवन में उतार दिया। उन्होंने बार बार दो बातें दोहराई, बी स्ट्रॉन्ग, बी फियरलेस, क्योंकि उनका मानना था, जो डर गया वो मर गया। भारत के युवाओं को उन्होंने जगाया, पश्चिम को सिखाया कि असली शिक्षा क्या है, आत्मा की पहचान। और शायद इसीलिए अमेरिका के लोग उन्हें केवल एक इंडियन मॉन्क नहीं, बल्कि अ मैसेंजर ऑफ वेदांत कहने लगे। वहां के अखबारों में हेडलाइन छपती, एन इंडियन सेंट हु कॉन्कर्ड द वेस्ट विद साइलेंस एंड स्पिरिट। लेकिन इस सारी सफलता के बीच क्या वह थके? क्या उन्होंने आराम किया? नहीं, वे एक तपस्वी थे। उनकी आत्मा भारत की पुकार सुन रही थी। अब उन्हें लौटना था, भारत के लिए, भारत की नई चेतना के लिए। ये केवल एक भारतीय साधु की विदेश यात्रा नहीं थी, ये थी भारत की आत्मा की वैश्विक पुनर्प्रतिष्ठा। स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया, धर्म केवल पूजा नहीं, सेवा है। ज्ञान केवल किताब नहीं, अनुभव है। और जीवन केवल सांसें नहीं, एक मिशन है। आगे के अध्यायों को सुनने के लिए इंस्पायर इंडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और एक दिव्य संत स्वामी विवेकानंद की पूरी सीरीज बिल्कुल मुफ्त में सुनें। धन्यवाद।